हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। चलिए आज हम वर्क एंड एनर्जी, जो हमारा इंट्रैक्शन जो चल रहा था, एनर्जी इंट्रैक्शन, वर्क एंड हीट, उसके सबसे लास्ट टॉपिक पर हैं, दैट इज़ अनस्टेडी फ्लो या ट्रांजिएंट फ्लो भी हम इसको बोलेंगे। तो अनस्टेडी फ्लो या अनस्टेडी स्टेट फ्लो या ट्रांजिएंट फ्लो के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमने फिर से एक कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम ले लिया है। कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब है ओपन सिस्टम हमने ले लिया है, राइट। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर द एंटरिंग एंड दिस इज द कंडीशन फॉर द एग्जिट। तो हमने माना कि एंटरिंग में मास mi है और एग्जिट में मास me है। तो mi एंड mb जो है वो मास हैं एंटरिंग और लीविंग द कंट्रोल वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लेट mi एंड me be the mass in the mass entering and leaving, mass entering and leaving कंट्रोल, या लीविंग बोलें या एग्जिट बोलें, जो भी बोलना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल वॉल्यूम। तो अब देखिए अनस्टेडी फ्लो में क्या होगा। स्टेडी फ्लो में हमने बोला था देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, बट हियर मास और एनर्जी का एक्यूमुलेशन हो सकता है। तो हम यहाँ पर एक्यूमुलेशन का मतलब मैंने बताया था इकट्ठा होना। तो जैसे हमने किसी टैंक में पानी डाल रहे हैं और एग्जिट कर रहे हैं, तो एंटरिंग अगर हमने पाइप में मतलब टैंक में डाला है तो एंटरिंग ज़्यादा रखेंगे और एग्जिट कम रखेंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो हमारा मास है वो अंदर एक्यूमुलेट होता जाएगा, राइट। तो एंटरिंग की जो मास फ्लो रेट है वो ज़्यादा होना चाहिए एग्जिट से, तो डेफिनेटली ये कंडीशन हमारी बनेगी। तो उस कंडीशन में अगर हमने बोला कि कितना मास रहेगा कंट्रोल वॉल्यूम में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो बराबर हो जाएगा एंटरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस एग्जिट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये हमने जो लगाया है ये है एग्जिट ई। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास हमने लगा दिया है, कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। सिमिलरली हम एनर्जी के लिए देखेंगे। तो एनर्जी क्या होगी, तो हमने यहाँ पर दो हिस्सों में बात कर ली कि हमारे पास दो हिस्से हैं, एक है एंटरिंग का और एक है एग्जिट का। तो एक एंट्री हो गया और एक एग्जिट हो गया। एंट्री की अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी एट एंटरिंग जो होगी वो होगी mi/hi प्लस 1/2 mi/ci² प्लस mi/gzi प्लस कैपिटल Q। और जो एग्जिट की एनर्जी होगी वो हो जाएगी me/he प्लस 1/2 me/ce² प्लस me/gze प्लस WCV, जो कंट्रोल वॉल्यूम वर्क हमारा होता है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की, तो अगर मैं यहाँ से मास को हटा दूँ तो ये स्मॉल q हो जाएगा एंड दैट इज़ द एंटरिंग की हमारी आ जाएगी कंडीशन एंड दैट इज़ द एग्जिट का कंडीशन आ जाएगा। बट वो हमारा जो भी यूनिट आ रहा था उसमें किलो जूल या जूल पर केजी आ रहा था, हमने उसको एग्जैक्टली जूल की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया है। सिंपली हमने यही किया है। तो अगर मैंने बोला कि यार एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है एनर्जी का, तो एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट बन जाएगा बेटा? फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम जो एनर्जी होगी वो फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम क्या हो जाएगी कि एंट्री की डिवाइडेड बाय माइनस एग्जिट की एनर्जी। ओके, तो बॉस अगर मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके इसको लिखना चाहूँगा तो क्या बन जाएगा? ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ d/dt ऑफ mi/hi माइनस नहीं प्लस 1/2। एग्जैक्टली मैं इसको एक काम करता हूँ, एक ही बार में लिख देता हूँ, यानी हमारा उतना टाइम सेव हो जाएगा और बाद में मैं सीधे इसको लिख दूंगा। तो mi/ci² प्लस mi/gzi प्लस कैपिटल Q माइनस, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, वी नो दैट कि हम इसी कंडीशन को ये भी लिख सकते हैं,
हम इसी कंडीशन को ये भी लिख सकते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। जस्ट अ मिनट, कहाँ चला गया, कौन कहाँ गया, कहीं नहीं गया। चलो, तो ये जो हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ मास की कंडीशन आ रही थी, इसी को हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू mi डॉट माइनस me डॉट, राइट। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये बन जाएगा एग्जिट का, तो एग्जिट का क्या हो जाएगा बेटा, me he प्लस me gze प्लस 1/2 me ce स्क्वायर प्लस कैपिटल W cv, कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये हमारे पास बन गया है। अब अगर हमने बोला कि एनर्जी क्या होती है, तो आपको पता है एनर्जी क्या होती है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो एनर्जी क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। तो अगर किसी ने आपसे बोला कि भाई साहब हमको चेंज इन एनर्जी निकालनी है, तो आप बोलेंगे चेंज इन एनर्जी इज व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और अगर मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को, तो दिस इज जो एनर्जी होगी वो इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। उस कंडीशन में अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास जो कंट्रोल वॉल्यूम में एनर्जी का फॉर्मूला था वो बन जाएगा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम। और यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, इनको नेग्लेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस को नेग्लेक्ट कर दिया है। तो जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा d/dt mi/hi प्लस q, और यहाँ बचेगा d/dt me/he प्लस wcv। ये हमारे पास अभी जो इक्वेशन है वो आ गई है। अब कई बार हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारी मास है या एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट है, एंथैल्पी हमारी कैसी है, कांस्टेंट है। तो इसी कंडीशन में अगर हम थोड़ा सुधार करना चाहें, या पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी m, जस्ट अ मिनट, ये बन जाएगा हमारा d/dt mi/hi प्लस q डॉट, q डॉट मतलब एग्जैक्टली अब ये क्या में आ गया है, जूल या किलो जूल पर सेकेंड में या पर यूनिट टाइम में। तो एक तरीके से वॉट के टर्म्स में आ गया है, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं समटाइम्स, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसा रहेगा तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, दैट्स वाई हम ये चीज़ आपको बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना रहेगा, राइट। चलिए यहाँ पर अगर हम लगाते हैं तो माइनस d/dt me/he माइनस d/dt, या मैं इसको सीधे लिखूं wcv डॉट माइनस wcv डॉट। सो दिस इज नथिंग बट द du/dt फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम। ओके, अगर मैं यहाँ पर ये मानूं, अब एक कंडीशन मैं मानता हूँ कि इफ he एंड hi राइट इज कांस्टेंट या रिमेन्स सेम, कांस्टेंट मतलब रिमेन्स सेम, तो उस कंडीशन में जो डिफरेंशिएशन है उसके बाहर कौन आ जाएगा बेटा, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। और ये इक्वेशन हमारी वैलिड है उस कंडीशन में जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस क्या हैं, नेग्लेक्टेड हैं। तो ये hi बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, dmi/dt प्लस q डॉट माइनस he dme/dt माइनस w डॉट cv, राइट। सो इसी को हम चाहें तो फाइनली लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं, देखिए इधर हम इसको लिख सकते हैं दोस्त, दिस इज du/dt फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू mi डॉट hi प्लस q डॉट माइनस me डॉट he माइनस w डॉट cv। सो ये हमारे पास आ गई अनस्टडी स्टेट की कंडीशन में एनर्जी की रिलेशन। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज आया, ये कहाँ से आउटकम आया बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आया है। तो ये बात हमको किसी भी कंडीशन में याद रखनी है कि दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ मास की कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, तो हम उस समय लगा देंगे dm/dt
for the control volume is equals to mi dot minus me dot। बस इतना चीज़ें हमको याद रखनी है अनस्टेडी स्टेट की कंडीशन में। अभी तक 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो गेट में पूछे जा चुके हैं, 3 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली पूछे गए हैं और 2 में सेम कॉन्सेप्ट है। वो जो कॉन्सेप्ट दोनों में यूज़ हुआ है, मैं उसका पूरा का पूरा एक आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ इसी के बाद, इसी लेक्चर में, और फिर हम उसके बाद उसकी एप्लीकेशन को देखने के लिए उन 2 क्वेश्चंस के आप सॉल्यूशंस, हमारी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें आप देख सकते हैं कि हमने सीधे उसका जो आउटकम आएगा वो यूज़ किया है, और वो कैसे यूज़ रखना है, उसकी कंडीशंस क्या होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट पहले हम लोग देखेंगे एक पूरा का पूरा कन्वेंशनल प्रॉब्लम बोल सकते हैं, या एक बोल सकते हैं कि उसी बेसिस पर, देखिए आप जब कन्वेंशनल क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको एक बेनिफिट क्या मिलेगा कि वहीं से आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे ऑब्जेक्टिव को करने के, क्योंकि उतना लंबा टाइम आप ऑब्जेक्टिव को नहीं दे सकते ना, राइट। चलिए, तो आई होप आप सभी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मास अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में कैसे अप्लाई करना है वो समझ में आया होगा, राइट। अब एक बहुत ब्यूटीफुल, एक बहुत प्यारा सा हम क्वेश्चन देख रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। An insulated storage tank that is initially evacuated, it is connected to a supply pipeline carried a fluid at the specific internal energy UE, okay, and यहाँ पर जो है ये and है, and specific enthalpy HI, specific enthalpy and specific enthalpy HI, the valve is opened। अब हमने वॉल्व को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। the valve is open and the fluid flow into the tank from supply pipeline and reaches the pressure same as that of the supply pipe line। show that the final specific internal energy of the fluid in the tank is equals to HI, इज इक्वल्स टू एच आई। जो मतलब यू आई होगा, जो फाइनल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है, वो हमारी एच आई के बराबर होनी चाहिए। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो U2 है, फाइनल बोलना चाहे मतलब U2, क्योंकि जनरली हम लोग 2 जो सबस्क्रिप्ट होता है और 1 सबस्क्रिप्ट जो होता है वो यूज़ करते हैं, 1 फॉर द इनिशियल एंड 2 फॉर द फाइनल, राइट। चलिए, तो हमें बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है कि इनिशियल या स्टार्टिंग में जो फ्लूइड है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश करना कि हमने एक पाइप ले लिया, हमने क्या ले लिया बेटा, पाइप ले लिया। ये सपोज एक पाइप है, ये सपोज एक पाइप है, और ये पाइप से कनेक्टेड है एक टैंक। ये है हमारे पास वो टैंक जो इनिशियली इवैक्यूएटेड है, और यहाँ एक लगा हुआ है वॉल्व, यहाँ एक लगा हुआ है वॉल्व, और ये हमारा वो पाइपलाइन है, ये हमारी वो पाइपलाइन है, राइट। दिस इज अवर पाइपलाइन, ओके। इनिशियली जो सप्लाई पाइपलाइन है उसमें हमें जो है, सपोज मान लिया ये फ्लूइड फ्लो का डायरेक्शन है, और इनिशियल जो उसकी एच आई और यू आई जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज गिवन है, और जो हमारा टैंक है वो इनिशियली क्या है, इवैक्यूएटेड है, राइट। तो इनिशियली ये हमारा इवैक्यूएटेड है, और यही बात हमको ध्यान रखनी है। और कुछ बोला गया है क्या कि इंसुलेटेड है, मतलब ये टैंक हमारा कैसा है, इंसुलेटेड है, ये बात भी हमको बोली गई है, राइट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अल्टीमेटली हमको कुछ बातें यहाँ पर प्रूव करनी है कि इंटरनल एनर्जी जो फाइनल है वो हमारी किसके बराबर होनी चाहिए, जो फ्लूइड है उसकी फाइनल जो होनी चाहिए टैंक के अंदर जो होनी चाहिए वो U2 हमने मानी है, जो हमने U2 मानी है वो बराबर होनी चाहिए HI के बराबर होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन आई होप समझ में आ रहा है कि यार ये अनस्टेडी स्टेट की कंडीशन है, अनस्टेडी स्टेट की क्या है, कंडीशन है, और एक्यूमुलेशन ऑफ मास यहाँ पर होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ मास होगा।
तो अगर मैं यहां पर dm/dt निकालता हूं फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम, तो मुझे मिलेगा mi डॉट माइनस me डॉट। ये हमारा फार्मूला होता है। अब हमें पता है कि इनिशियली टैंक की अगर मैं बात करूं, मेरे लिए सिस्टम कौन है, टैंक है, तो टैंक के लिए अगर मैं बात करूं तो टैंक के लिए इनिशियली उसमें कोई भी मास नहीं है। दैट मीन्स देयर इज अ नो मास और द जस्ट अ मिनट, इनिशियली कोई मास नहीं है, नहीं 2 मिनट, मास तो इनिशियली होगा नहीं, आएगा डेफिनेटली, जैसे ही हम वॉल्व ओपन करेंगे तो मास आएगा, लेकिन यहाँ से कुछ आउटलेट नहीं है, आउटलेट नहीं है इसलिए कोई भी मास हमारा एग्जिट नहीं करेगा। देयर इज अ नो लिविंग मास, दैट मीन्स नो मास इज लिविंग कंट्रोल वॉल्यूम। ये कंडीशन हमने क्यों लगाई है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, नो मास इज लिविंग कंट्रोल वॉल्यूम। तो कंट्रोल वॉल्यूम को कोई भी मास लीव नहीं कर रहा है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर m डॉट ई जो है वो हमने क्या ले लिया है, बेसिकली कुछ हुआ, सो दैट मीन्स कि जो हमारे पास dm/dt आएगा फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा m डॉट आई के, क्योंकि me तो हो गया 0। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। और अब हम लगाएंगे एनर्जी की कंडीशन। एनर्जी की कंडीशन में हम यहाँ पर ये मानेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस हमारे नेग्लेक्ट हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर उसके बारे में कोई बात नहीं करी है। तो दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस होने के बाद जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम, आई होप आप सभी को पता है, एंड दैट इज नथिंग बट m डॉट आई एच आई प्लस क्यू माइनस me डॉट एच ई माइनस WCV. We know that कि this is the tank, and for the tank the control volume work is nothing but 0. The tank is insulated, so because of that the heat transfer is also what, 0. Heat transfer is also what, 0, right? So हीट ट्रांसफर भी यहाँ पर क्या हो गया है, 0 हो गया है, राइट। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि एग्जिट मास भी हमारा 0 है, तो डेफिनेटली ये भी हमारा क्या हो गया है, 0 हो गया है, राइट। ओके, सो अगर इस कंडीशन को हमने फुलफिल किया तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है बेसिकली, तो इंटरनल एनर्जी जो हमारे पास है वो हमारे पास आ गई है कितनी, डेल यू बाय डेल टी फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू m डॉट आई की जगह मैं चाहूं तो क्या लिख सकता था, दिस इज फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम, या अभी मैं इतना ही लिख देता हूं, फिर मैं इसको चेंज कर दूंगा, राइट। तो ये हमारे पास आ गई है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, अब हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ चुकी है दोस्त, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास आ चुकी है, और अब हम इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे जो हमारी इक्वेशन है उसके फॉर्म में। अगर मैं इसको कंट्रोल वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ से मैं लिख दूंगा, तो इसको मैं जो मैं अभी बोल रहा था वही कर रहा हूँ कि दिस इज फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम and there is a HI, right? Okay, so similarly हमने मान लिया कि यार HI जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो उस कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो हमें मिल गया कि DU इज इक्वल्स टू DMHI, एंड वी नो दैट कि इंटरनल एनर्जी विथ डिवाइडेड बाय, अगर मैं क्या कर दूं, मास कर दूं, तो मेरे पास कहानी पूरी बन जाएगी। लेकिन अभी थोड़ी
हम यहाँ पर क्या करते हैं, चेंज इन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो चेंज इन एनर्जी हमारे लिए क्या हो जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, इनिशियल कितनी थी, UI थी, और फाइनल मतलब हमारे पास हो जाएगी 2, तो यहाँ पर जाएगा U2 एंड दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा HI, और यहाँ मैं लिखूँगा M2 मतलब हमारे पास चेंज इन मास जो हो रहा है बेसिकली। अब देखो चेंज इन मास हमारे पास क्या हो रहा है, तो चेंज इन मास कंट्रोल वॉल्यूम में क्या हो रहा है, तो M2 माइनस M1, M1 मतलब इनिशियली वो इवैक्यूएटेड था, तो बिकॉज ऑफ दैट जो 2 मिनट भी कुछ गड़बड़ हो गया है, 2 मिनट रुक जाना है ना। तो वी नो दैट कि इनिशियली जो हमारा टैंक है वो इवैक्यूएटेड है, तो उसके कारण जो हमारा मास M1 जो है वो इनिशियली क्या होगा, 0 होगा, और उसी के कारण इंटरनल एनर्जी एट 1 जो हमारी हो जाती है M1 इंटू U1, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो टेंस टू 0, सो U2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास HI M2 मतलब जो सेकेंड या बाद में एक्यूमुलेशन हो गया मास का, सो दैट इज नथिंग बट M इज नथिंग बट M2 इज नथिंग बट व्हाट, HI, और यहाँ पर आ जाएगा MI, और यहाँ आ जाएगा डॉट। तो उस कंडीशन में अगर मैं बात करूं, या हम चाहें तो सिंपली इसको M2 ही लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो U2 को अगर मैं देखूं, 2 मिनट, इसको M2 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर U2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो U2 को मैं लिख सकता हूँ M2 स्मॉल U2, M2 कैंसिल, एंड वी गॉट U2 इज इक्वल्स टू HI। ये हमारे पास आ गया है आउटकम। अब यहीं से कहानी बनती है, जो क्वेश्चन 2 बार गेट में आया, जो 2 बार क्वेश्चन गेट में आया उसकी कहानी यहीं से बन रही है। यहीं से क्या बन रही है जरा समझना, कि अगर गैस आइडियल गैस है, अगर फ्लूइड जो है वो आइडियल गैस है, तो इफ फ्लूइड इज एन आइडियल गैस, ये स्पेशल केस है, इफ फ्लूइड इज एन आइडियल गैस, अगर फ्लूइड हमारा आइडियल गैस है इसी प्रॉब्लम में, तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में जो U2 होगा वो हमारा बन जाएगा mCV dt मतलब T2 में यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मैं U2 को लिख रहा हूँ, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, T2, और यहाँ पे भी मेरा ये 2 आ जाएगा। एंड सिमिलरली जस्ट मिनट, ये स्पेसिफिक है तो मैं मास को नहीं लूँगा, क्योंकि मास स्पेसिफिक में मास नहीं आएगा। एंड सिमिलरली HI जो है उसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, तो वो आ जाएगा CP, और I है मतलब इनिशियल है, तो T1 आ जाएगा, T1 आ जाएगा। ये वैल्यू अगर मैं रख दूँ, या TI में बोल दूँ, इनिशियल टेम्परेचर इज TI, तो अगर मैं बोलूँ ये वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो आई गॉट CV T2 इज इक्वल्स टू CP TI, तो यहाँ से मैं T2 निकालता हूँ तो वह जाएगा CP अपॉन CV TI, और ये आ जाएगा गामा टाइम्स ऑफ TI। इसका मतलब है कि जो फाइनल टेम्परेचर होगा टैंक के अंदर वो गामा टाइम्स हो जाएगा इनिशियल के या 1 के। बॉस, इससे क्या समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि गामा की वैल्यू ग्रेटर देन है 1, तो टेम्परेचर इसका क्या कर गया, राइज कर गया। ये फार्मूले पे बेस्ड 2 क्वेश्चन आए हैं गेट में, इसी फार्मूले पे बेस्ड। मैं आपको इसको एक बार फटाक से फिर से रिवाइज करा देता हूँ, पूरे प्रॉब्लम को आपको समझ में जाएगा कि इस प्रॉब्लम में करना क्या है और हम क्या कर रहे हैं। हमें एक इंसुलेटेड टैंक दिया गया है, बोला गया है कि ये टैंक इनिशियली इवैक्यूएटेड है and it is connected to supply pipeline carried a fluid at the specific internal energy UI and the specific enthalpy HI. The valve is open and the fluid flow into the water tank from supply pipeline and reaches the pressure same as
that of the supply pipeline show that the final specific internal energy of the fluid in the tank is equal to HI। हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ मास जो हो रहा है उसकी कंडीशन हमने लगा दी, कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दिया। कंजर्वेशन ऑफ मास से हमारे पास आ गया कि यार कोई मास कंट्रोल वॉल्यूम को लीव नहीं कर रहा है। अगर ये मेरे लिए सिस्टम बन गया है, कंट्रोल वॉल्यूम बन गया है, ओपन सिस्टम बन गया है, क्योंकि इसमें फ्लूइड आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये ओपन सिस्टम है, जा रहा है नहीं जा रहा है वो बात की बात है। आ रहा है या जा रहा है या आ जा रहा है तो वो कंट्रोल वॉल्यूम होगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास एग्जिट करने वाला कोई भी फ्लूइड नहीं है, मतलब एग्जिट मास हमारा जीरो होगा। तो उस कंडीशन में रेट ऑफ जो मास फ्लो रेट है वो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम में मास आ जाएगा जितना कि इकट्ठा हुआ। फिर हमने कंडीशन लगाई एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई, नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। तो हमारे पास ये कंडीशन आई, चूंकि ये इंसुलेटेड है इसलिए टैंक हमारा इंसुलेटेड है, तो नो हीट ट्रांसफर। वी नो दैट ME इज जीरो, सो बिकॉज ऑफ दैट वन इज जीरो। एंड कंट्रोल वॉल्यूम वर्क, टैंक है भाई क्या काम करेगा, कुछ काम नहीं कर सकता। तो इतना बात तो हमको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, तो अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई और ये हमारे पास पहली इक्वेशन से मिला हुआ था कि MI डॉट इज इक्वल्स टू DM बाई dt फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम। हमने ये लगा दिया। उस कंडीशन में HI जो है वो कांस्टेंट है, अंदर चला जाएगा। तो ये पूरे सिस्टम को हमने कन्वर्ट कर लिया एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू दैट फॉर्म। ये इस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब हमने टाइम को हटा दिया इसमें से। एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि हमने टाइम को क्या कर दिया है, हटा दिया है, राइट, ओके। तो ये कंडीशन आने के बाद फिर हमने क्या किया, तो हमने अब इसके बाद लगाया चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो, और चेंज इन मास वाला। तो फाइनल माइनस इनिशियल वाला कॉन्सेप्ट लगाया। अब हम टैंक के अंदर की बात कर रहे हैं कि टैंक के अंदर इंटरनल एनर्जी क्या चेंज होगी। तो ये इसके लिए बात हो रही है। तो उस कंडीशन में ये फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया और यहाँ पर भी फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया। वी नो दैट इनिशियली टैंक हमारा क्या था, इवैक्यूएटेड था। तो देयर इज नो मास, इनिशियली देयर इज नो मास इन द सिस्टम। सो बिकॉज ऑफ दैट M1 इज जीरो, और यहाँ पर जो U1 है वो भी जीरो हो जाएगा क्योंकि M1 के कारण ये भी जीरो हो जाएगा। नाउ अगर हमने बोला कि मास नहीं है, तो यार मास नहीं है तो एनर्जी भी नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना, राइट। तो इनिशियली वहां पर कुछ भी नहीं था। अब फाइनल की बात करी तो हमने M2 रख दिया, U2 रख दिया एंड दैट इज इक्वल्स टू HI ऑलरेडी था हमारे पास और M2 हो जाएगा। M2 से M2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आ गया, U2 इज इक्वल्स टू HI। और यही हमें प्रूफ करना था। अब कंडीशन क्या है कि भाई फ्लूइड कौन है, फ्लूइड कौन है, आइडियल गैस है। फ्लूइड कौन है, आइडियल गैस है। जैसे ही फ्लूइड हमारी आइडियल गैस हो गई, जैसे ही फ्लूइड हमारी आइडियल गैस हो गई, तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, U2 को क्या लिख दिया बेटा, CVDT, और HI को लिख दिया CPDT, मतलब DT नहीं, इन द टर्म्स ऑफ ओनली 2 और 1। ये रखने के बाद हमारे पास कंडीशन आ गई है कि T2 इज इक्वल्स टू CP अपॉन CVT1 एंड दैट इज इक्वल्स टू गामा T1। तो गामा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। एंड जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दैट हम बोलेंगे कि टेम्परेचर जो है वो टैंक का राइज कर जाएगा। और यही क्वेश्चन ईयर 2008 में शायद, हाँ मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, अभी बता देता हूँ आपको कि 8 में आया था कि नहीं आया था। देखिए वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम वो क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं, उसको मैं शीट में नहीं करवाऊँगा फिर, राइट, या शीट में भी हम दे देंगे। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्वेश्चन कहाँ आया हुआ था। सो आई होप इट्स लास्ट के 3 क्वेश्चंस जो हैं वही हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाला होना चाहिए, नहीं ये वाला होना चाहिए, ये। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम जो हमें देखनी है। ये मैकेनिकल 2008 का एक क्वेश्चन है और आप ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या बोला है। अ रिजिड इंसुलेटेड टैंक इज इनिशियली एवैक्यूएटेड, यही कंडीशन वहां भी थी। द टैंक इज कनेक्टेड विथ अ सप्लाई पाइपलाइन थ्रू विच एयर एंड एज्यूम टू बी आइडियल गैस, मतलब आइडियल गैस की कंडीशन उसने दे दी है। आइडियल गैस की कंडीशन दे दी है, टैंक आपका इवैक्यूएटेड है और इंसुलेटेड है, तभी आपका ये वाली कंडीशन हमें देखनी रहेगी, राइट। फिर बोल रहा है कि पासेज एट द 1 मेगा पास्कल एंड 350 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है। अ वाल्व कनेक्टेड विद द सप्लाई लाइन इज ओपन्ड एंड द टैंक इज चार्ज्ड विद द एयर अंटिल द फुल फाइनल प्रेशर इनसाइड द टैंक रीचेस द 1 मेगा पास्कल। देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को करने में हमने जो कंडीशंस लगाई थी, इस क्वेश्चन को करने में जो कंडीशंस हमने लगाई थी, अगर आप ध्यान से देखें तो वो कंडीशन 1 बाय 1 क्या होंगी, जरा मैं छोटा करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
यहां पर हमने जो जो कंडीशन लगाई है वो कंडीशन क्या थी? पहली, टैंक के बारे में क्या क्या था कि यार टैंक कैसा है? इंसुलेटेड है। टैंक कैसा है? इंसुलेटेड है। दूसरी कंडीशन, टैंक कैसा है? इवैक्यूएटेड है। इनिशियली कैसा है? इवैक्यूएटेड है, राइट? इवैक्यूएटेड, तो इनिशियली ये इवैक्यूएटेड है। तीसरी बात उन्होंने क्या बोली है कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी एंड फ्लूइड फ्लो इनटू द वाटर टैंक फ्रॉम द सप्लाई लाइन रीचेस द प्रेशर सेम एज द पाइपलाइन। मतलब दोनों का जो पाइपलाइन का प्रेशर है, पाइपलाइन का जो प्रेशर है वो रीच कर रहा है टैंक प्रेशर को, ये कंडीशन भी है। और फिर लास्ट में हमने ये भी मान लिया कि जो फ्लूइड है वो कौन है? आइडियल गैस है। ये चार कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड हो रही हैं तभी हमें आगे बात करनी है इसके बारे में। तो यहां अपन देखें तो अपने को ये दिख भी रहा है कि पहली कंडीशन तो ये हो गई हमारी, इंसुलेटेड टैंक है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इवैक्यूएटेड है इनिशियली, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है? द टैंक इज कनेक्टेड विद द सप्लाई पाइपलाइन। हाँ भाई बिल्कुल वैसे ही है। एयर इज एज्यूम्ड टू बी आइडियल गैस, ये चौथी जो हमने चौथी मानी थी वो यहाँ पे तीसरी है। हाँ, और बोल रहा है कि वॉल्व इज कनेक्टेड, सप्लाई ओपन किया और द टैंक इज चार्ज विद द एयर अंटिल द फाइनल प्रेशर इज इनसाइड द टैंक रीचेस द 1 मेगा पास्कल। तो इनिशियली भी 1 मेगा पास्कल पे थी, यहाँ पे भी 1, मतलब दोनों का प्रेशर कैसा हो गया? सेम। तो ये तीसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो गई। तो बॉस अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो वो बोल रहा है द फाइनल टेम्परेचर इनसाइड द टैंक इज। अब फाइनल टेम्परेचर इनसाइड द टैंक क्या होगा? तो यार डेफिनेटली वो टेम्परेचर राइज कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि वी नो दैट कि T2 इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ Ti। मतलब 300 डिग्री सेल्सियस पे था, Ti इज व्हाट? दैट इज नथिंग बट द Ti। ये हमारे लिए Ti है ना? तो ये हमें Ti दिया हुआ है, तो भैया ग्रेटर देन होगा Ti से, तो इज ग्रेटर देन 350 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन। तो इस तरीके से अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, देखिए मेरा प्रयास है कि जल्द से जल्द मैं बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर आऊँ थर्मोडायनेमिक्स की, लेकिन यार इतना आसान या इतने जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं बन पाती हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो, क्योंकि मेरी बाकी लेक्चर्स भी रहते हैं, बाकी क्लासेस भी रहती हैं, तो मैं जैसे तैसे टाइम निकाल कर आपके लिए कर रहा हूँ और धीरे धीरे हम पूरी चीज़ें आपको दे देंगे। बट थोड़ा सा समय हमें दीजिए, क्योंकि हम लोग थोड़े से लेट हैं पर गलत नहीं है, लेट हैं पर गलत नहीं है, है ना? कोटा फैक्ट्री का डायलॉग है कि नहीं? तो भाई लेट हैं लेकिन गलत नहीं है, आपके लिए भी हम गलत नहीं करेंगे। और इसी के साथ साथ हमने एक प्लान ये किया है कि क्यों ना हम साथ ही साथ और भी चीज़ें आपको लेकर जाए। जैसे कुछ मटेरियल हमारा ऑलरेडी रेडी है, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो वो अब हम पहले आपको लाते जा रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स का धीरे धीरे आपको डिलीवर करते जा रहे हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का हमें मटेरियल बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं इसको टीच नहीं करता हूँ इस सब्जेक्ट को। मतलब ये मुझे अच्छा लगता है लेकिन टीच कम करता हूँ, मैं बहुत कम पढ़ाता हूँ इस सब्जेक्ट को। कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा डिलीवर करें, तो बिकॉज ऑफ दैट हमने ये सब चीज़ें अभी रखी हैं। आई होप आप सभी को ये जो एक क्वेश्चन हमने किया है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से बहुत जल्दी से हम लोग चीज़ों को क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। अब एक प्रॉब्लम और करा रहा हूं आपको, एक प्रॉब्लम और करा रहा हूं जिसमें आपकी और भी चीज़ें क्लियर हो जाएं। कन्वेंशनल जो प्रॉब्लम है उसको हम एक बार देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको देखने की तैयारी करते हैं। तो अब हम एक और प्रॉब्लम को देख रहे हैं इसकी, है ना? एक और प्रॉब्लम को देख रहे हैं, उसी टाइप की है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। पहले इवैक्यूएटेड था, अब हमारा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया। देखिए क्या है, पहले पढ़ते हैं। एक पाइपलाइन है ना, क्या है? नहीं, अ प्रेशर सिलेंडर ऑफ द वॉल्यूम V एंड कंटेन एयर एट द प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T1। ठीक है, ये एक सिलेंडर है, ये जो हमने बनाया है ये क्या है? एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर का वॉल्यूम V है और इस सिलेंडर का प्रेशर अभी है P1 और टेम्परेचर है T1। बहुत बढ़िया। और क्या बोला जा रहा है कि इट इज टू बी फिल्ड फ्रॉम अ सप्लाइड पाइपलाइन। एक सप्लाइड पाइपलाइन है, इससे इसको फिल किया जा रहा है और इसको जो फिल किया जा रहा है उसमें एक वॉल्व भी लगाया होगा इन्होंने, देख लेते हैं।
फिल्ड फ्रॉम अ सप्लाइड पाइपलाइन मेंटेन्ड एट द कांस्टेंट प्रेशर PI, जो ये है इसमें मेंटेन है प्रेशर PI एंड टेम्परेचर TI. Show that the final temperature of the air inside the cylinder after it has been charged. After it has been charged मतलब हमने वॉल्व ओपन किया तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी हमारा मास जो है उसका ट्रांसफ़र होना चालू हो गया, एयर का ट्रांसफ़र होना चालू हो गया, ओपन सिस्टम हो गया, ठीक है. तो हमें बताना है टू द प्रेशर सेम एज द पावर सप्लाइड. हाँ, जो प्रेशर हो जाएगा आफ्टर ओपनिंग, पहले इनिशियली P1 था और अब ओपनिंग करने के बाद जो बन जाएगा वो बन जाएगा PI, राइट. तो हमें ये बताना है कि जो टेम्परेचर है वो गामा टाइम्स है TI और ये पूरे एक वैल्यू है, इसको हमें प्रूफ करना है. हमको क्या प्रूफ करना है, आई होप समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन उतने अच्छे से बन नहीं पाई है. तो मैं एक काम करता हूँ, ये यहाँ पर 2 बार आ गया है, ये एक ही आना चाहिए था, गामा टाइम्स ऑफ दिस अपॉन दिस. ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज़ बेटर कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए. इट्स अ T2 इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ TI डिवाइडेड बाय 1 प्लस P1 अपॉन PI ब्रैकेट में गामा टाइम्स ऑफ TI अपॉन T1 माइनस 1. देखिए समझने की कोशिश करिएगा, हमको इसको प्रूफ करना है. एंड आफ्टर दैट क्या लिखा है कि एज्यूम द सिलेंडर इज इंसुलेटेड एंड ट्रीटेड गैस एज आइडियल गैस. मतलब जो एयर है उसको हमने एज अ आइडियल गैस ट्रीट किया है. ये हमारे पास कंडीशंस हैं. आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ ही गया होगा, और इसकी स्टार्टिंग भी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन की करी थी. भाई हम सबसे पहले लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से ये सिस्टम हमारा ओपन सिस्टम है, तो इसमें जो एक्यूमुलेशन होगा कंट्रोल वॉल्यूम में वो बराबर हो जाएगा dmi/dt माइनस dme/dt. और हमें पता है कि एग्जिट कुछ नहीं होने वाला है, तो इसका मतलब है जो एग्जिट मास है वो 0 हो जाएगा, मतलब me जो है वो 0 हो जाएगा. तो ये जो हमारा पूरा टर्म है 0 हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास dm/dt आ जाएगा फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू dmi/dt, इक्वेशन क्रमांक 1. नाउ अब हमने यहाँ पे लगाई एनर्जी इक्वेशन, एंड दैट विल बी नथिंग बट du/dt फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम, दैट इज इक्वल्स टू mi डॉट hi डॉट प्लस डॉट नहीं q माइनस MEHE, यहाँ पे डॉट लगाना नहीं भूलिएगा, और माइनस WCV. वी नो दैट सिलेंडर है तो कोई कंट्रोल वॉल्यूम वर्क नहीं होगा, इंसुलेटेड है तो ये भी 0 होगा, और ME ऑलरेडी 0 था तो ये भी 0 हो गया. बिल्कुल वैसे ही चल रहा है पूरा पैटर्न. अगेन हम इसकी जगह वैल्यू रख देंगे, तो वी गॉट du/dt फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू m dot IHI, and that is nothing but the dm/dt for the control volume HI. और इसी को जब हम और आगे बढ़ा देंगे तो फाइनली वी गॉट du इज इक्वल्स टू HI dm. इसको हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू HI M2 माइनस M1. देखो अब ये जो कहानी ना, अब ये टैंक की कहानी है. टैंक की कहानी क्या है कि क्या इनिशियली मास था, तो अब यहाँ मास था क्योंकि इवैक्यूएटेड नहीं था. इवैक्यूएटेड नहीं होता तो एयर नहीं थी, मतलब मास नहीं था. पर यहाँ मास है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे प्रेशर है. तो हमें ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अब M1 आपका 0 नहीं होगा, और ना M1 0 होगा तो U1 भी 0 नहीं होगा. अब यहाँ पर ये बात हमें ध्यान रखनी है, राइट. तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ रख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ रख देता हूँ किसकी, जो हमारे पास आ गया है, तो U2 की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, तो U2 की जगह कितना लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ M2 CV T2 माइनस M1 CV T1
T1 दैट इज इक्वल्स टू H की जगह मैं लिख दूंगा HI मतलब MI सॉरी HI है तो MI क्यों होगा यहाँ पे, तो ये स्पेसिफिक टर्म है, सॉरी फॉर दैट। तो स्पेसिफिक टर्म के लिए हम सीधे लिखेंगे CP/TI, राइट। और M2 तो M2 है और M1 भी M1 है। ओके ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सा प्यार से लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा M2CVT2। इसमें से एक काम करेंगे, CV को क्या ले लेंगे हम, कॉमन। तो ये बन जाएगा M2T2 माइनस M1T1 और CV को अपॉन में ले आएंगे तो ये CP माइनस CP अपॉन CV जो है ये बन जाएगा हमारा सीधे गामा। इसको मैं सीधे क्या लिख रहा हूँ, गामा। यहाँ से CV को कॉमन निकाला, अपॉन में ले गए तो CP अपॉन CV बना, जिसको मैंने गामा लिख दिया, दैट इज TI। और यहाँ आ जाएगा M2 माइनस M1। एग्जैक्टली अब हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मास जो है उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब आइडियल गैस है तो PV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MRT। तो M इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, PV अपॉन RT। चूंकि ये कंट्रोल वॉल्यूम, देखो अभी हम लोग ये बोलेंगे कि यार सिलेंडर का वॉल्यूम भी है और सिलेंडर रिजिड है तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं होगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं बोलूं कि M1 बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे P1 V1, अभी मैं पूरा लिख रहा हूँ R1 T1। चूंकि गैस एक ही है तो R तो चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए मैं R को लिख रहा हूँ अब R, और V1 को भी मैं लिख रहा हूँ V। और इनिशियल उसका टेम्परेचर, सिलेंडर का इनिशियल टेम्परेचर क्या दिया गया था भाई, सिलेंडर का इनिशियल टेम्परेचर क्या दिया गया था, तो सिलेंडर का इनिशियल टेम्परेचर T1 था और प्रेशर P1 था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, इनिशियल कितना था, T1 और P1। तो ये T1 और P1 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये M1 के बारे में बात हो गई। M2 क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा P2। अब P2 V अपॉन R T2 होगा, लेकिन वी नो दैट कि टेम्परेचर तो चलो हमें नहीं पता, हमें निकालना है तो वो तो हम लिख सकते हैं, लेकिन प्रेशर उसने बोला किसके बराबर हो जाएगा, सप्लाई लाइन के बराबर हो जाएगा। सप्लाई लाइन के बराबर हो जाएगा मतलब जो P2 है वो एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा PI। तो ये बन जाएगा PI V RT। ये वैल्यूज हम यहाँ पर रखना चाहें तो हो सकता है क्या कुछ काम, बिल्कुल हो सकता है। तो जैसे ही हम इस वैल्यूज को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो एक काम करते हैं, पहले M2 को एक साथ सेपरेट कर लेते हैं, पहले इस इक्वेशन को थोड़ा जमा लेते हैं। तो जमाने के लिए ये क्या हो जाएगा, M2T2 माइनस M1T1 दैट इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ TI M2 माइनस गामा टाइम्स ऑफ TI M1। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, इस M2 को रिप्लेस करके इधर ले आए, तो ये बन जाएगा, M2 को हमने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा T2 कुछ गड़बड़ हो गया क्या मेरे से, यहाँ पे कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, हाँ। तो यहाँ पर हमने एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा M2T2 माइनस गामा टाइम्स ऑफ TI M2 एंड दैट इज इक्वल्स टू M1, ये यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, T1 प्लस गामा टाइम्स ऑफ TI M1। इस इक्वेशन में अब हमने ये जो वैल्यूज निकाली हैं, ये वाली वैल्यूज को अब रखते हैं हम इस इक्वेशन में, तो जैसे ही हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं दोस्त, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो जरा देखते हैं। M2 की जगह हमने रखा PI V अपॉन R T2 इंटू T2 माइनस गामा टाइम्स ऑफ TI, और फिर से यही वैल्यू रखी हमने, तो इट्स अ PI V अपॉन R T2
दैट इज इक्वल्स टू m1 की जगह रखेंगे कितना, तो यह जाएगा P1 अपॉन T1 VR T1 प्लस गामा टाइम्स ऑफ TI, और MI की जगह यहाँ पे भी कितना जाएगा, P1 V अपॉन R T1। ओके, अब इसमें से क्या क्या कट रहा है पहले उसको काट के ख़त्म करते हैं भाई। V और अपॉन R को हमने कॉमन ले लिया सभी जगह से और कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया ख़त्म। इसके अलावा हमको दिख रहा है कि ये वाले T2 से ये वाला T2 चला जाएगा और ये वाले T1 से ये वाला T1 चला जाएगा। सो फाइनली हमारे पास यहाँ बचेगा PI, यहाँ बचेगा गामा टाइम्स ऑफ TI इंटू PI अपॉन T2, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास P1 प्लस गामा टाइम्स ऑफ TI P1 अपॉन T1। हमें T2 निकालना है ना, फाइनल टेम्परेचर निकालना है, तो हम इसकी साइड उधर कर देते हैं, इन सबको इधर ले आते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, PI माइनस P1 प्लस, 2 मिनट रुकना, कुछ गड़बड़ तो करी है हमने। अब वो गड़बड़ ये हुई है कि ये वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया, नहीं सही है, सब सही है, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुनाओ अब क्या हो जाएगा बेटा, ये P1 प्लस गामा टाइम्स ऑफ TI P1 अपॉन T1 and that is equals to gamma times of TI PI है कि 1 है, this will be I, PI है कि P1 है, जस्ट अ मिनट यार, ये P1 हो गया, M2 की जगह रख रहे हैं ना, तो PI ही होगा, ये PI ही है, तो ये PI है, और ये उधर चला गया है, तो ये वाला PI ही बचेगा। सो दिस विल बी PI अपॉन T2। अभी ठीक है, अभी ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो ये T2 को इधर ले आएंगे, बाकी चीज़ें उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा, देखना जरा बेटा क्या बनेगा, इट्स अ T2 इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ TI PI डिवाइडेड बाय, ये पूरा टर्म नीचे जाएगा, तो ये बन जाएगा PI माइनस P1 प्लस गामा टाइम्स ऑफ TI P1 अपॉन T1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये PI को अपॉन में ले आएंगे पूरे में, है ना। तो जैसे ही हम इसको अपॉन में लेकर आएंगे, तो ये बन जाएगा गामा टाइम्स ऑफ TI, हमको शायद प्रूफ भी यही करना था, गामा टाइम्स ऑफ TI, राइट, और PI का डिवाइडेशन इससे हो जाएगा, तो ये PI अपॉन PI माइनस P1 अपॉन PI प्लस गामा टाइम्स ऑफ TI अपॉन PI P1 अपॉन T1, ये वाला कैंसिल होकर इधर आ जाएगा 1, ठीक है। और फिर हम P1 अपॉन PI को ले लेंगे कॉमन, तो ये हमारे पास आ जाएगा गामा टाइम्स ऑफ TI अपॉन, यहाँ आ जाएगा 1, फिर हम इसमें से PI प्लस PI नहीं P1 अपॉन PI को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ हमारे पास बचेगा, इधर पे बचेगा गामा टाइम्स ऑफ TI, जस्ट मिनट, TI नहीं है, ये T1 है, नहीं TI है, TI गामा टाइम्स ऑफ TI, हमने क्या कॉमन निकाला, ये अपॉन, तो अपॉन T1 एंड हियर माइनस 1।
तो ये हमें प्रूव करना था। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ गया है वो आ गया है कितना, वो आ गया है कितना, वो आ गया है T2 इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ Ti अपॉन ब्रैकेट में 1 प्लस P1 अपॉन Pi ब्रैकेट में गामा टाइम्स ऑफ Ti अपॉन T1 माइनस 1। यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूफ हमने कर दिया। देखिए क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं सोचना है, मैं बता रहा हूँ। सिंपल हमने जो आई और ई और आई वाले टर्म्स में चले वो तब तक लगाना है जब तक ओपन सिस्टम की बात हो रही है। जहाँ हम प्रॉपर्टीज़ पर एंटर कर जाते हैं तो वहाँ पर हमें पाथ से कोई मतलब होता भी नहीं है, तो हम सिंपल प्रॉपर्टीज़ को लेकर अपनी बात करना चालू कर दिए कि पहले क्या था, फाइनली क्या हो गया। बस सिंपल इस पर ही चलना है और बहुत आसानी से आप इसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। आई होप आपको वर्क एंड एनर्जी इंट्रैक्शन जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। आज हमारा वो चैप्टर एंड हो गया है और कुछ कन्वेंशनल प्रॉब्लम वर्क की और एनर्जी हीट की मुझे डालनी है, वो मैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। आप टेंशन मत लीजिए उसके बारे में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ करें। यानी आपको सोम के बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बहुत बेहतरीन लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे और वेरी सून हम उसको लेकर आने वाले हैं। आई होप आप सभी को मज़ा आ रहा होगा थर्मोडायनेमिक्स में। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग बेहतर हैं इस समय, और चूँकि कोविड फिर से बढ़ रहा है थोड़ा सा, ऐसा आज पेपर में पढ़ा मैंने। तो ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। जय हिंद।